बजट के पहले काफ़ी लोग हल्के भी हो गए थे, मार्केट भी हल्के हैं, फंड मैनेजर हिंदुस्तान के सारे कैश पे बैठे हैं अच्छा खासा। एफआई जरूर थोड़े लॉन्ग पोजीशन पे आए थे, पूरे महीने में खरीदारी की। अब क्या किया जाए, जो इन्वेस्टर्स बैठे हैं इंतज़ार में कि करेक्शन आएगा, न चुनाव देखिए के जी, नतीजों से आता है न बजट से आता है, करें तो क्या करें, लगा दें पैसा सर? नहीं मुझे लगता है, मैं तो जी, हम तो म्यूचुअल फंड वाले हैं, हर कभी कहेंगे पैसे लगाओ, लेकिन हम कहते हैं नहीं, आप शांति से 1 महीना 15 दिन वेट कर लो। एसआईपी चलते रहे जो चलते रहे, लेकिन वेट करके देख लो। कई बार ये डिलेड रिएक्शन होते हैं, जैसे लास्ट टाइम हुआ, 2 महीने लग गए थे फॉल आने में, 2 महीने में आप देख लो ना। 2018 अभी की तो बात है, ये भी नहीं कोई बात हो रही कि किसी डिफरेंट मॉडल में था। तो वो हल्के हल्के होता है, 1-2 महीने में पता लग जाएगा। मे बी मार्केट से डजेंट मैटर, मे बी अलग अलग कंपनियां अलग अलग प्लान, कुछ और प्लान बनाए, जैसे आपको नहीं नहीं अभी ठीक है 6 महीने और के लिए, तो ये वाले तो ऐसी है। बट ब्रॉडली स्पीकिंग मार्केट ठीक है। लेकिन आप मुझे को अगले महीने वर्सेस इस महीने, मुझे भी नहीं आंसर पता। बात बट है। मेरे ख्याल से कोई 10 दिन 15 दिन वेट कर लेगा, कोई उसको लूट के नहीं ले जाएगा कि बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये मतलब है। Perfect। अच्छा सर, अब एक चीज़ और, वो ये कि आपके फेवरेट सेक्टर पर राय लेना चाहता हूँ, आईटी पर, क्योंकि बायबैक पर भी अब टैक्स जो है वो हाँ डिविडेंड करेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के बराबर कर दिया गया है। तो क्या आपको लगता है कि आईटी कंपनियां अगर लाना है बायबैक तो 1 अक्टूबर के पहले ले आए, हाँ नहीं वो तो? कर सकते हैं। हाँ, तो क्या या होगा सर इससे? वो कर सकते हैं। नहीं कुछ नहीं होना चाहिए, एक्चुअली तो कुछ नहीं होना चाहिए, आपने प्रीपोन कर दिया थोड़ा सा। हम्म। तो इससे मतलब हो सकता है 1-8%, 2% इस बात के मिल जाए, बट इस बात के लिए क्यों आपको पैसे मिलेंगे कि जी वो रिटर्न, अब वो आपको टैक्स 3 महीने बाद, सॉरी वो आपका बायबैक 3-4 महीने बाद होता है इन थियरी, जो भी होना था, और वो पहले हो गया 3 महीने, तो आप उसका ले लो इंटरेस्ट कॉस्ट। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप दूसरी जो कंपनियों के एनालिसिस में आप ये छोटी बात को एनालाइज कर रहे हो ना, कि भाई आपको 100 रुपए डिविडेंड मिलना था या बायबैक मिलना था, जो पहले अप्रैल में मिलता, अब आपको मार्च में अक्टूबर से पहले मिल गया, सो सितंबर में मिल गया। उसके लिए लोग अगर स्टॉक को 4-5% ऊपर नीचे करेंगे, तो या तो पूरी मार्केट का आपने 5% ले लिया। इसलिए मैं कहता हूँ उस हिसाब से चलो, कि हमारे हिसाब से कल की प्राइस से 4-5% करेक्शन होनी चाहिए। अगर वो टाइम से नहीं हुई, इसका मतलब वो अब्सॉर्ब हो गई है, कि चलो ठीक है आगे के देखेंगे। वही है भाई, इतनी स्टोरी होती है, बाद में तो फिर बुलिश हो जाता है। अगली बार मैं आऊंगा फिर आपको बुलिश बुलिश स्टोरीज बताऊंगा अपनी इंडिया की। अच्छा, लेकिन ये बजट देखने के बाद आप क्या गोल्ड और प्रॉपर्टी पर भी बुलिश होंगे, क्योंकि टैक्सेशन वहां पर थोड़ा रैशनल किया गया है, नहीं जी थोड़ा नहीं, अट्रैक्टिव नहीं? एक्चुअली एक्चुअली गोल्ड में मुझे नहीं लगता कि गोल्ड में किसी को फायदा हुआ है, क्योंकि गोल्ड, पूरे इंडिया के गोल्ड की वैल्यू आपने 9% कम कर दी। ठीक बात है। हर आदमी की, हर पर्सन की, गोल्ड बॉन्ड वाले की, सबकी वैल्यू 9% कम हो गई। और वो जो कंपनियों के पास गोल्ड इन्वेंट्री है, वो भी वैल्यू कम हो गई। अब वो 2 क्वार्टर तक बोलेंगे हमारी सेल्स बड़ी अच्छी हुई है, फिर कहेंगे बट बाय द वे हमारी ना पुरानी गोल्ड पे थोड़ा नुकसान हो गया है। फिर अब आप किसी तीसरे क्वार्टर का भूल जाएंगे। आप एक और तरीके से देखो, 6 महीने या पता नहीं कितने महीने पहले गोल्ड की प्राइस ही इतनी होगी, क्योंकि अगर गोल्ड कितना बड़ा है, 7-8-10%, जो भी बड़ा है, 6 महीना देखा भी नहीं। तो अगर वो मतलब 5-6 महीने पहले आपको पता है ना कि जब 9% लोअर गोल्ड प्राइस क्या होता था वर्ल्ड में, जो भी होता था वही होगा ना। हम्म। दैट इज अ वन ऑफ। और एक्चुअली वो मेरे हिसाब से गलत किया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि अगर हम सारे वर्ल्ड को बोल रहे हैं और अपने आप एज एन इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि हमें इंडिया को फाइनेंशियलाइजेशन करनी है, लोगों को गोल्ड से हटाना है, लोगों को रियल एस्टेट से हटाना है। चलो रियल एस्टेट में तो आप कह सकते हैं कि कैपिटल गेन्स सबका सिमिलर होना चाहिए, दैट इज लॉजिक। बट लोगों को इंकरेज करना कि आप गोल्ड खरीदो रिलेटिव टू स्टॉक मार्केट, या रिलेटिव टू फाइनेंशियल, चलो बोले स्टॉक मार्केट लगता है बड़ी नैरो बात हो रही है, रिलेटिव टू फाइनेंशियल सेक्टर या फाइनेंशियलाइजेशन, वो तो रॉन्ग डायरेक्शन हो गई। पूरी जिंदगी हम ये बोलते रहे कि लोगों को गोल्ड से हटाना है, पब्लिक, इंडियन पब्लिक को गोल्ड से हटाना है, इसलिए गोल्ड बॉन्ड्स आए कि वो फाइनेंशियल एसेट खरीदें। और फिर गोल्ड को एट द सेम टाइम जब टैक्स बढ़ा रहे थे, या तो अलग से कर रहे हो तो लोग सोचे कोई पॉलिसी भी हुआ है, कोई हेल्प कर रहे हैं किसी की फॉर नाउ एज अ सेक्टर, जॉब क्रिएशन, ये वो। बट एट द सेम टाइम करना इज अ बैड सिग्नल, आई थिंक, दैट वे सेपरेटली, बट इट्स स्मॉल, इट डजंट मैटर बियॉन्ड अ पॉइंट। ठीक बात। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय दिया आपने, और थैंक यू जी। स्पेशली फ्रांस में आप हैं और वहाँ से भी आपने अर्ली मॉर्निंग समय निकाला और हमारे दर्शकों से बातचीत की। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक